हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने मूंगफली की बर्फ़ी बनाई है, तो मैं उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है। तो इस सबसे पहले हमें इसके छिलके उतारने हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है कि कढ़ाई में इसे हमें भूनना है। तो इसे 10-15 मिनट हम इसे भूनेंगे। तो जब ये भून जाएगा तो ये चटकने लगेगी, और फिर जब ये चटकना शुरू हो जाएगा तब इसमें से छिलके उचड़ने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर हमें इसे इसी तरह से चलाते रहना है। तो अब ये देखिए, ये चटकना शुरू हो गई है, इसके फटने लगे हैं दाने। और अब ये छू के देखिए, छू के टेस्ट करते हैं तो ये देखिए इसके छिलके उतरने शुरू हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर 2-3 मिनट और इसे इसी तरह से चलाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम इसे भूनेंगे उतनी आसानी से छिलके उतरेंगे, नहीं तो छिलके उतरने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब इस तरह से हम इसके सारे रगड़ रगड़ के इसके छिलके उतार लेंगे, और इसको छिलके उतार करके इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये साफ साफ मूंगफली की गूदी निकल आएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इसे फटकना पड़ता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से मूंगफली के दाने हैं। अब हम इसे मिक्सी की जार में इसे पीस लेंगे। तो इसको पीसने के लिए भी थोड़ा सा हमें एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि इसे लगातार नहीं पीसना है। इसे थोड़ा सा रेस्ट दे दे के पीसेंगे, नहीं तो इसका जो ऑयल है ये पिघल जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है। इसे थोड़ा रुक रुक के पीसना है। तो इसे पीस के रख लिया है। ये चीनी है, तो ये तकरीबन 200 ग्राम चीनी है। थोड़ा पानी है, उस पानी इसका आधा है। तो एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल देंगे, और इतना पानी डालेंगे कि इसी में हमारी चीनी घुल जाएगी। अब ये चीनी देखिए, हम इसे डाल देंगे इसमें, और चीनी पानी दोनों साथ में डाल दिया है। अब इसे हम पकाएंगे। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा इसके में मुझे 1 कप भर के मैं मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ। तो इसे हमने पकने के लिए रख दिया है। तब तक हम मिल्क पाउडर वगैरह निकाल के रख लेते हैं। और ये देखिए, ये मैं इतना मिल्क पाउडर है, इसे एवरीडे का मिल्क पाउडर है, इसे निकाल लिया है, और इसे एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। और चाहे तो हम अब देखिए, जब ये चाशनी पकने लगी तो इसमें मैंने मूंगफली जो पीसी थी इसको मिला दिया है, और इसे थोड़ी देर जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और साथ में इस थोड़ी देर बाद जब ये पकने लगा है तो इसमें मैंने मिल्क पाउडर भी मिला दिया है। आप चाहें तो इसको पहले अलग से बर्तन में मिक्स कर लें, मिल्क पाउडर और मूंगफली जो पिसी हुई है, लेकिन मैं अलग अलग से डाल रही हूँ। तो मैंने पहले इसे पिसी हुई मूंगफली के पाउडर को पहले मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे पका लेना है। तो इसको धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे लगातार। और जो थोड़े थोड़े जो लग रहे हैं कि इसमें थोड़े से लम्स जो लग भी रहे हैं, उसको दबा दबा के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने मिल्क पाउडर मिला दिया है। थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई है। तो मिल्क पाउडर मिला के फिर इसे कंटिन्यूअस इसे लगातार चलाएंगे। और अब जब मिल्क पाउडर डाल देंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा। और हम इसी तरह थोड़ा कुछ देर तक हम इसी कि अब ये कलर इसका बदलने लगा है, और ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। मिल्क पाउडर डालते ही फिर इसकी थोड़ी सी ठीक हो गई, और साथ में ये पकना शुरू हो गया है, किनारे भी छोड़ने शुरू हो गए हैं। तो अब जब हमें ये देखना है कि हमारा किनारा छोड़ने लगे। जब भी हम हलवा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हमें जब कढ़ाई से ये देखिए, ये भर के मैंने इसे डालना था। ये वीडियो हमारी मिस हो गई है, तो इस वजह से मैं इसे दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने ये डाल दिया था मिल्क पाउडर से इसमें टेस्ट आएगा, वरना ये मूंगफली का टेस्ट इसमें थोड़ा कम मज़ा देगा। तो
अब इसे हम चलाते रहेंगे और इतना चलाएंगे कि इसका जो है मतलब जो इसमें पानी होगा जल जाएगा धीमे धीमे, और साथ में जो किनारा छोड़ने लगेगा। जब किनारा छोड़ देगा तभी हम इसको बंद करेंगे। तो हम इस तरह से देखिए इसको गाढ़ा करते जाएंगे। तो ये हमारा ठीक होता जा रहा है धीरे धीरे। अब ये देखिए और भी ज़्यादा ये ठीक हो गया है। अब जब गोला बंधने लगे तब समझिए कि हमारा ये तैयार हो गया है। और अब हम इसे कढ़ाई में अगर रखेंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। तो इसे फिर थोड़ा सा देखिए मैंने घी डाल दिया है 1 चम्मच भर के। अब घी डाल के थोड़ी देर हम इसे चलाएंगे। तो इससे क्या है देखिए, तो इतना गर्म है कि नीचे से चिपकना शुरू हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है कि नीचे बिल्कुल चिपकने ना पाए। और तला घी छोड़ दिया है तो फिर साथ में जो इसमें घी होगा वो भी रिलीज़ करेगा, जो मूंगफली में घी होता है। तो अब ये गोला बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल गोल गोल जब घूमने लगता है तो समझ लीजिए कि हमारा जो है जमने की स्टेज पे आ गया है। जब ये गोल गोल घूमने लगता है तो जब जमने की स्टेज में आ जाता है, तो किसी भी तरह का हलवा हो या फिर कुछ भी हो, बर्फ़ी हो या मिठाई कोई भी हो, तो यही तरीका है इसको समझने का। तो अब ये जमने की स्टेज पे आ चुका है। अब हम थोड़ी देर और इस तरह चलाएंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। तो फिर इसके बाद हमें इसे ठंडा करना है। इसी तरह चलाते रहेंगे। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। और अब इसको अगर मैं इसे चलाऊंगी नहीं तो ये जो है नीचे से जलने लगेगा और चिपकने लगेगा। तो इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसे हमें ठंडा करना है। जब ठंडा करने के लिए या तो फिर डायरेक्ट बर्तन में ही निकाल लें, और अगर कढ़ाई में ठंडा करना है तो फिर इसे चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अब थोड़ी देर में मैं इसे बटर पेपर पे मैं इसे उतार लेती हूँ, क्योंकि इस कढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि या तो किसी बर्तन में निकाल लें या फिर बटर पेपर पे ही इसे निकाल लें, क्योंकि अभी इसे ठंडा हमें करना है जमाने के लिए। अब वैसे अगर चाहें तो अगर बर्फ़ी की तरह जमाना हो तो इसे जब हम गोला बनने लगे तो किसी बर्तन में ग्रीस करके उस पर जमा दें, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब मैं इसे बटर पेपर पे थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, और अब इसी पे मैं इसे उलट दे रही हूँ कढ़ाई से। इसी पे थोड़ा बटर पेपर पे ही ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सारा इसमें निकल गया है, तला छोड़ चुका है। तो ये धीरे धीरे सारा निकल के सब इस पे आ जाएगा। इसको सारा हमने इस पे निकाल लिया है, और इसको दोनों तरफ से इसको दबा दबा के इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। तभी इस तरह से ये प्रोसेस करने में फिर ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैंने इसे देखिए प्लेट में मैंने इसे जमा दिया है। इसको बेलन लगा के इसे जमा दिया है। थोड़ा सा अभी गीला है, और ये मैं इस पे जो है पिस्ता लगा दे रही हूँ, और कट लगा देना, क्योंकि ज़्यादा जम जाएगा तो इस काटने में थोड़ी सी हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा गीले में ही इसे छुरी से काटना होता है, चाकू से इसके कट लगा दें। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा अच्छे से कट नहीं लग पा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है। तो
तो ये पिस्ता लगाने के बाद मैंने इसे बेलन से इस तरह से दबा दिया है। बाकी मैं इसमें बाद में और कट बाद में लगा दूँगी थोड़ा सा और ठंडा हो जाने पर, क्योंकि ये बहुत चिपक रहा है अभी। फिर इसके बाद इसको दबा इसलिए दिया बेलन से ताकि ये जो चिपक जाए पिस्ता जो लगाया है। अब जब देखिए बिल्कुल इसको 5-6 घंटे के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसकी पीसेस निकाल लेते हैं। जैसे हम हलवा बनाते हैं उसकी पीस निकलती है, उसी तरह से इसकी पीस निकल आएगी। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। टेस्ट थोड़ा सा इसमें मूंगफली वाला है। वरना ये बहुत ही अच्छी सी मतलब मिठाई है, आसानी से बनने वाली, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत इजीली बन गई। तो ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके इसकी सारी पीस निकाल लेते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा मैंने फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी सी हार्ड ज़्यादा हो गई है। इसे बाहर ही रखें, तब उसके बाद इसके पीस काटेंगे तो बहुत अच्छी सी इस तरह से बर्फ़ी बन के तैयार होगी। तो ये इस तरह से बहुत आसानी से हम बर्फ़ी बना सकते हैं मूंगफली की। तो ये हमारी मूंगफली की रेसिपी बन के तैयार हो गई और खाने में भी काफ़ी अच्छी टेस्टी है। अब इसे हम स्टोर करके रख लें तो काफ़ी दिन तक चल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप भी इसे बनाएं। शुक्रिया।